दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो आप लोगों की आगामी सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उन परीक्षा के लिए जो आपकी पर्यावरण सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उनके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक बार चैनल से जुड़िएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये ये क्वेश्चन आपके जो आगामी आने वाली परीक्षा और भी है, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी TRE 4 है और सक्षमता परीक्षा आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बार कंटेंट को जरूर देखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे द्वारा डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। देखते हम। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है मीथेन। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए CO2 होता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प, और मीथेन गैसें जो होती है, ओजोन भी होती है। ये आदि गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। तो इसमें से कौन सा आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, आर्गन भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? मीथेन, या ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभमंडल और चौथा है आयनमंडल। तो दोस्तों, अगर कहा जाए वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी बताई गई, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 5 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं? पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयनमंडल और पांचवा कौन सा है? बहिर्मंडल है। कौन सा है? बहिर्मंडल। ये आप लोगों को 5 मंडल याद होना चाहिए: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। अगर पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगर कहा जाए समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है तथा जो एरोप्लेन है इसी मंडल में उड़ते हैं। अगर कहा जाए सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो आप लोगों का मध्यमंडल जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल जो होता है सबसे ठंडा मंडल होता है। और चौथा होता है आयनमंडल, पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो सबसे निचले स्तर में कौन पाया जाएगा? क्षोभ मंडल पाया जाएगा, जहाँ पे जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है? पहला है ATP, दूसरा है STP, तीसरा है BOD और चौथा है WPL। तो दोस्तों, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप होती है किसमें की जाती है? BOD। किसमें? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। तो जो है नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से
होने वाला रोग कौन सा है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है कालरा, तीसरा है जुकाम, चौथा है मलेरिया। जो मलेरिया होता है मादा एनाफीज मच्छर से हो जाता है। जो आपका वायरस संक्रमण जनित रोग है वो ऑप्शन नंबर इसका सी, जुखाम, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुखाम जो है आपको हवा और पानी से होता है, इसलिए वायरस संक्रमण। वायरस क्या होता है? जो दूषित वायु और जल के सेवन से जो है रोग हो जाए, वो रोग हो जाता है, वायरस संक्रमण हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये भी बेहद बड़ा सवाल पूछा गया है, टिक कर लीजिएगा। किस प्राणी को जो है किसान का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है तितली। तो दोस्तों जो केचुआ होता है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो केचुआ क्या हो जाएगा? केचुआ का अध्ययन किसमें होता है? वर्मी कल्चर में। किसमें होता है? वर्मी कल्चर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। वर्मी कल्चर में किसका कहते हैं? केचुआ का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी सवाल पूछा गया है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। तो दोस्तों जो समुद्री शैवाल होता है वो किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो होता है वो आयोडीन का मुख्य स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन या सैक क्या है? पहला है परजीवी, दूसरा है रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक, चौथा क्या हो जाएगा? सहजीवी। इसका चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो जो है लाइकेन क्या होता है तो आपको जानकारी होना चाहिए। कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। क्या होता है? कवक और शैवाल का सहजीवन, या इसी को कहते हैं सहजीवी। तो कहा जाएगा लाइकेन क्या होता है? तो कवक और शैवाल का तो लाइकेन क्या होता है दोस्तों? जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। कवक और शैवाल का सहजीवन, इसी को कहते हैं सहजीवी। तो इसका चौथा जवाब सही हो जाएगा, सहजीवी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला है वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में, चौथा है वाहनों में उद्योगों में। तो दोस्तों जो सीएनजी का इस्तेमाल जो होता है ऑप्शन नंबर डी वाहनों एवं उद्योगों में इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? देखिए ईवीएस आपको पढ़ाना है तो किसके माध्यम से ईवीएस को हम बच्चों में जो है भर सकते हैं? पहला है व्याख्यान से,
दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण से, तीसरा है समूह वार्तालाप से, चौथा है अध्ययन से। जो भी रीडिंग पॉइंट है उनको नहीं लेंगे हम, क्योंकि ईवीएस है। ईवीएस किससे जुड़ी है? पर्यावरण से। तो पर्यावरण को हम जब दिखाएंगे चौतरफा, उसको भ्रमण कराएंगे, तब उसके जाके गहन में बात बैठेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे हम। क्या कराएंगे? जैसे चिड़ियाघर है, राष्ट्रीय उद्यान है, आज जो भी आपके क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, उन्हें हम दिखाएंगे। बच्चों में एक नई रोचकता जो है उसमें पैदा करेंगे, तब जाके उनको समझ में आएगा ईवीएस क्या है, पर्यावरण क्या है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? अगर कहा जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको जानकारी होना चाहिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर कहा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर देती है? पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है बीटा किरणें। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन यूट्रिकुलेरिया से, दूसरा है जैट्रोफा से, तीसरा है देवदार से, चौथा यूकेलिप्टस से। तो दोस्तों बायोडीजल जो होता है वो आपका जैट्रोफा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे तैयार होता है बायोडीजल? जैट्रोफा से तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वन एवं वन उत्पाद से, दूसरा है सिल्क से, तीसरा है फूल से और चौथा है उर्वरक से। तो दोस्तों जो सिल्वीकल्चर होता है उसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। वन एवं वन उत्पाद से सिल्वीकल्चर का जो है संबंधित होता है, वन से संबंधित होता है सिल्वी। सिल्वी सिल्वी माने होता है वन और कल्चर माने होता है खेती, वनों की खेती, ये आप जान लीजिए। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला है अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो सूक्ष्म ठोस बर्फ होती है, सूक्ष्म बर्फ होती है वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये सवाल का अंतिम सवाल होगा इस सेशन का कि तंबाकू की जो आदत होती किससे होती है? पहला ऑप्शन है कोकीन से, दूसरा है कैफीन से, तीसरा है निकोटीन से और चौथा हिस्टेमीन से। जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र का पूछा जाए कहाँ है, तो राजमुंदरी। कहाँ है? राजमुंदरी है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर पूछा जाए कि तंबाकू की आदत किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों
एक कुछ सवालों की श्रृंखला थी, समाप्त होती है। पर्यावरण का सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, और ऐसे सवालों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। कंटेंट अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा, और अपनी मेहनत को बेकार मत होने देना बापू, और मेरी मेहनत को बेकार मत होने देना। अपना सपना साकार करिएगा, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कंपटीशन को मजबूत कर बनाते रहिए। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक धन्यवाद। ओके, थैंक यू।